आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। सुनिए ना बापू जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब सुधांशु जी आ गए हैं, आप उनके सामने 5 बड़ी बातें बताइए ना कि चुनाव आयोग की ये गलती है, वो जवाब देंगे। अच्छा, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, 5 गलती आप सीधा उनको बताइए, वो जवाब देंगे। सुधांशु जी मेरे मित्र है, मेरे भाई है। चल झूठा। वो बड़े विद्वान आदमी, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। पहला ये है कि आज़ादी के बाद जो थॉट प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग रही, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल जी से लेके इनकी भी सरकार बनी, तब इन्हें आपत्ति कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट इन्हीं की गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने बनाया और उसमें इन्होंने जोड़ा और घटाया, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी, वोटर लिस्ट बन गई। उसके बाद आधार कार्ड इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ 123, 124, एक जगह 95, तो इन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। तो ये खुद बताएंगे कि गलती सरकार की है कि गलती जनता की है। तो रुको जरा, सब्र करो। चौथी चीज, आप हमें ये बता दें, एक ही आधार कार्ड, सर एक ही आधार कार्ड ही सिर्फ नहीं है, 10 ऐसे राशन कार्ड से लेके, जॉब कार्ड से लेके, ऐसे 10 कार्ड है जो आधार है, आधार से लिंकेज है, आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप उस प्रोसेस को भी हटा दिए। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के समय आपको कौन सी ऐसी चुनाव, जब 3 महीना है और 6 महीना पहले आपने बना दी, आज आपको इस बात की चिंता? चुनाव आयोग तो एक तो पहले हमारा नागरिकता वो नहीं पूछ सकता, हमारे बाप दादे का जन्म यही हुआ, मेरा जन्म यही हुआ, ये हमसे जन्मपत्री खोज रहे हैं। हमारे पास के और चाइना के तो है नहीं, हम हमारे पास कोई भी सरकारी कार्ड है तो वो वैल्यूबल है और मान्यता प्राप्त है। तो सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी अब जवाब देंगे, सुधांशु जी अब जवाब देंगे। पप्पू जी हो क्या? अरे पप्पू जी लगातार बोल रहे हैं सर। वही कह रहा हूं सर, एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट लास्ट कर रहा हूं। 73% बाढ़ में प्रभावित है, 73%, पूरा इलाका फ्लडेड हो गया। और गरीब के घर भीत के होते हैं, लगभग कागज उसके पास नहीं होती है। 14% भी मैट्रिक किया हुआ बिहार में नहीं है, ये इनके सामने है। और जो लोग मैट्रिक नहीं किए उनसे भी सर्टिफिकेट, जो 4 करोड़ लोग बाहर है, यहाँ के पलायन किए हुए हैं, बाहर है, विदेश में है, जो 6 महीना 6 साल से बाहर है, उनकी गहरी चिंता, उनके मन में डर है। तो आप इस समय, मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके भीतर क्या है, कौन आपको पीछे से प्रवोक कर रहा है, और आपको चुनाव हारने का डर क्यों इतना सता रहा है? जबकि वोटर लिस्ट बन गया तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए। हम कर रहे हैं कि आप चुनाव के बाद इसी प्रोसेस को पूरे देश में लागू कर लीजिए और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आप इस प्रोसेस को करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुधांशु जी, जो पॉइंट रेस हो रहा है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर एक जगह पर 126% आधार कार्ड सैचुरेशन है। 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार पर 123, अररिया में 123, पूर्णिया में 121। इनका कहना है कि ये तो आप ही का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, तो कैसे इतने आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन रहे हैं? दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में ये क्यों कर रहे हैं? लोगों के मन में डर है, गरीब गुरबा, उनका कहना है कि पेपर नहीं है। सवाल यह है कि ये क्यों थोपा जा रहा है उनका? देखिए, पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे, और उनमें भी जिनके माँ बाप का नाम 2003 से पहले है, उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे भी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। बात तो सही है। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएसएड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएसएड का क्या लेना देना? और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी, तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका और रूस कह रहे हैं, और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। सुधांशु जी, अब आप क्या और बोल ये रहे हैं वही कुछ समझ इलाका नहीं आ जहां रहा है। सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज। अभी उनको बोला तो बुरा लग गया कि धार नहीं समझ में आ रही है। आपकी बात नहीं, आपका आरोप क्या है? आप क्या कह रहे हैं? आज मेरा कहने का ये अर्थ ये है कि जब जब मतदाता सूची में, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है वहां सबसे रिकॉर्ड जीत हुई है। राहुल गांधी जी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। और यहां सबसे बड़ी डेमोग्राफी चेंज हुई जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं 2 गुजरात के लोग कैसे तय करेंगे बिहार कौन जीतेगा। मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तय करेंगे बिहार कौन जवाब देना जीतेगा। चाहूंगा। बस मेरा इतना सा कहना है। अगर ये चीज है तो जांच करने में परेशानी क्या है। और मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिनको हर पहचान में परेशानी है। कांवड़ यात्रा में पहचान में परेशानी है, वक्त का कागज नहीं दिखाएंगे, सीए में कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी में कागज नहीं दिखाएंगे, अब चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे। अंजना जी, आप में शक पैदा करता है और ये अपनी पहचान छुपाने वालों को बचाने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके चेहरे जरूर अब जनता को दिख रहे हैं।